इंसानों का फ्यूचर एक कमाल के बदलाव के पॉइंट पे है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और मशीन के बीच का डिफरेंस खत्म हो रहा है, जहां बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी एक हो रहे हैं। ये है नियो ह्यूमन एरा की शुरुआत। एक ऐसा टाइम जब ह्यूमंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड रोबोटिक्स की मदद से खुद को कम्प्लीटली बदल सकते हैं। हम एवोल्यूशन के एक ऐसे मोड़ पे हैं जो नेचुरल सिलेक्शन से नहीं, बल्कि हमारी अपनी क्रिएटिविटी से ड्रिवन है। नियो ह्यूमंस का कंसेप्ट अभी साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के सीड्स आज बोए जा रहे हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में ग्राउंड ब्रेकिंग काम कर रहे हैं। ये एडवांसमेंट्स बस स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स नहीं है, ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा चेंज है। हम अब सिंपली टूल्स नहीं बना रहे हैं, हम खुद के एक्सटेंशंस बना रहे हैं। अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज को ऐसे इम्प्रूव कर रहे हैं जो पहले इमेजिनेबल नहीं था। नियो ह्यूमैनिटी की तरफ ये एवोल्यूशन कई फैक्टर से ड्रिवन है। नॉलेज की हमारी प्यास और प्रोग्रेस की हमारी चाह हमें टेक्नोलॉजी की लिमिट्स को पुश करने के लिए इंस्पायर करती है। हम अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम करने, अपनी बायोलॉजिकल कमजोरियों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज की कमी और बीमारियों जैसी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, जिनके इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए। नियो ह्यूमन टेक्नोलॉजी एक उम्मीद की किरण दिखाती है, एक ऐसे फ्यूचर का रास्ता जहां हम इन प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए बेटर इक्विप्ड होंगे। नियो ह्यूमैनिटी का सफर चैलेंजेस और एथिकल डिलेमास से भरा होगा, लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड्स इतने बड़े हैं कि इग्नोर नहीं किए जा सकते। नियो ह्यूमन एरा एक ऐसे फ्यूचर का प्रॉमिस करता है जहां ह्यूमन पोटेंशियल की कोई सीमा नहीं है, जहां हम नॉलेज, क्रिएटिविटी और पॉसिबिलिटीज के नए एरियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं, बल्कि ये है कि हम आगे के अननोन पाथ पे कैसे चलेंगे। नियो ह्यूमंस ह्यूमन एवोल्यूशन का नेक्स्ट चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर जो जीन्स और डीएनए की लैंग्वेज में नहीं, बल्कि एल्गोरिथम्स और सिलिकॉन के कोड में लिखा गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को सीमलेसली इंटीग्रेट कर लिया है, अपनी फिजिकल और कॉग्निटिव एबिलिटीज को एडवांस्ड एआई और रोबोटिक्स के थ्रू एनहांस किया है। ये सिंपली एक्सोस्केलेटन्स पहनने या माइक्रोचिप्स इम्प्लांट करने की बात नहीं है। ये ह्यूमन होने का मतलब क्या है, इस अंडरस्टैंडिंग में एक फंडामेंटल शिफ्ट की बात है। नियो ह्यूमैनिटी के सेंटर में ह्यूमन एआई सिम्बियोसिस का कॉन्सेप्ट है। ये सबसर्विएंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने या मशीन्स के साथ ह्यूमंस को रिप्लेस करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय ये एक पार्टनरशिप, एक सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप बनाने के बारे में है, जहां ह्यूमंस और एआई एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक ऐसी दुनिया की इमेजिन करो जहां एआई हमारे दिमाग का एक्सटेंशन बनके काम करता है, हमारी मेमोरी बढ़ाता है, लर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव करता है और हमें इन्फॉर्मेशन को तेजी से प्रोसेस करने में इनेबल करता है। ये नियो ह्यूमन कॉग्निशन का प्रॉमिस है, एक ऐसा फ्यूचर जहां हमारे इंटेलेक्चुअल होराइजन्स बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ दिमाग तक लिमिटेड नहीं है। नियो ह्यूमैनिटी में ह्यूमन बॉडी का फिजिकल ऑगमेंटेशन भी शामिल है। ऐसे प्रोस्थेटिक लिम्स इमेजिन करो जो सिर्फ रिप्लेसमेंट्स नहीं, बल्कि एनहांसमेंट्स हैं, जो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी और रेजिलियंस देते हैं। इमेजिन करो माइक्रोस्कोपिक नैनोबॉट्स हमारी वेन्स में घूम रहे हैं, सेल्यूलर डैमेज रिपेयर कर रहे हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं और हमारी लाइफ स्पैन बढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ फैंटेसीज नहीं है, बल्कि नियो ह्यूमन टेक्नोलॉजी के दायरे में रियल पॉसिबिलिटीज है। दिमाग और मशीन्स का मर्जिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो एक्साइटमेंट और एप्रीहेंशन दोनों पैदा करता है। ये ह्यूमन होने का मतलब क्या है, हमारी आइडेंटिटी के एसेंस के बारे में, हमारे डीपली हेल्ड बिलीव्स को चैलेंज करता है। जैसे जैसे हम इस पाथ पे आगे बढ़ते हैं, हमें कॉशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपने एक्शंस के एथिकल इम्प्लीकेशंस और पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को केयरफुली कंसिडर करना चाहिए। नियो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एम्ब्रेस करने और अपनी ह्यूमैनिटी को प्रिजर्व करने के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनाने की हमारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे न्यूरो साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, साइंस फिक्शन रियलिटी बनता जा रहा है और माइंड कंट्रोल्ड रोबोटिक्स का राइज हो रहा है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी में हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट तक हमारी जिंदगी के कई एस्पेक्ट्स को रेवोल्यूशनाइज करने की पोटेंशियल है। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां सिर्फ हमारे थॉट्स ही मशीन्स को कमांड और कंट्रोल कर सकते हैं, सीमलेसली हमारे इंटेंशंस को एक्शंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के कोर में ह्यूमन ब्रेन की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को डिकोड करने की एबिलिटी है। साइंटिस्ट सोफिस्टिकेटेड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस BCIs डेवलप कर रहे हैं जो न्यूरल सिग्नल्स को रीड और इंटरप्रेट कर सकते हैं, इफेक्टिवली हमारे दिमाग और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच एक ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं। ये इंटरफेसेस कई फॉर्म्स में आते हैं, नॉन इन्वेसिव हेडसेट से जो ब्रेन वेव एक्टिविटी डिटेक्ट करते हैं, इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रोड्स तक जो डायरेक्टली न्यूरॉन्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। माइंड कंट्रोल्ड रोबोटिक्स के इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं, खासकर सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए। प्रोस्थेटिक लिम्स को रिमार्केबल प्रिसिजन के साथ कंट्रोल किया जा सकता है, लॉस्ट मोबिलिटी और इंडिपेंडेंस रिस्टोर की जा सकती है, व्हील चेयर्स को एफर्टलेसली नेविगेट किया जा सकता है और टाइपिंग या पेंटिंग जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क्स भी थॉट की पावर से अकॉम्प्लिश किए जा सकते हैं।
इस टेक्नोलॉजी में डिसेबिलिटीज वाले लोगों को एम्पावर करने, बैरियर्स को तोड़ने और पॉसिबिलिटीज के नए एरियाज अनलॉक करने की पोटेंशियल है। हेल्थ केयर पे इसके ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट के अलावा माइंड कंट्रोल्ड रोबोटिक्स में कई अदर फील्ड्स में भी इमेंस प्रॉमिस है। मैन्युफैक्चरिंग में ये वर्कर्स को अनपैरेलल्ड प्रिसिजन और एफिशिएंसी के साथ मशीनरी ऑपरेट करने में इनेबल कर सकता है, एरर्स कम कर सकता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। एंटरटेनमेंट के रियल में ये इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंसेस के लिए रास्ता बना सकता है, जहां प्लेयर्स वर्चुअल एवेटार्स को अपने माइंड से कंट्रोल करते हैं, रियलिटी और फैंटेसी के बीच की लाइंस ब्लर करते हैं। पॉसिबिलिटीज उतनी ही लिमिटलेस हैं जितनी हमारी इमेजिनेशंस। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न सिर्फ आपके वर्ड समझता है बल्कि आपके इमोशंस भी समझता है। इमोशनली इंटेलिजेंट एआई को ह्यूमन इमोशंस को ऐसे रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट और रिस्पॉन्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है जो नेचुरल और एम्पैथेटिक लगे। ये ब्रेक थ्रू ह्यूमंस और मशीन्स के बीच ज्यादा मीनिंगफुल और इफेक्टिव इंटरैक्शंस अलाउ करता है। ये अब सिर्फ डेटा प्रोसेस करने के बारे में नहीं है, ये कनेक्शंस क्रिएट करने और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के बारे में है। नियो ह्यूमंस का हमारी डेली लिव्स में इंटीग्रेशन कई बेनिफिट्स लाता है। एक तो ये रिपीटेटिव टास्क्स हैंडल करके प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकते हैं, जिससे ह्यूमंस ज्यादा क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक कामों पे फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा नियो ह्यूमंस एजुकेशन, हेल्थ केयर और कस्टमर सर्विस में पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस ऑफर कर सकते हैं, इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से अपने रिस्पॉन्सेस टेलर कर सकते हैं। ये डिसेबिलिटीज वाले लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करके इंक्लूसिविटी भी प्रमोट करते हैं, इंश्योरिंग करते हैं कि सबकी टेक्नोलॉजी और सर्विसेज तक इक्वल एक्सेस हो। अल्टीमेटली नियो ह्यूमन इंटीग्रेशन हमारे जीने, काम करने और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज करने का प्रॉमिस करता है। जैसे जैसे हम नियो ह्यूमैनिटी के रियल में एंटर करते हैं, हमें कई चैलेंजेस से निपटना होगा। एथिकल डिलेमास, सोसाइटल इम्पैक्ट्स और ह्यूमन आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना कुछ हर्डल्स हैं जिनका हम सामना करते हैं। ये एक ऐसा जर्नी है जिसके लिए केयरफुल कंसिडरेशन और बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है। एडवांस टेक्नोलॉजीज के राइज के साथ हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये ह्यूमन एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप है या सिर्फ एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी? ह्यूमन और मशीन के बीच की लाइंस ब्लर हो रही हैं और हमें डिटरमिन करना होगा कि हम लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमारे फ्यूचर को शेप करेगा। एक शेयर्ड फ्यूचर की तरफ बढ़ाते हुए हमें कोलैबोरेशन और इंक्लूसिविटी को एम्ब्रेस करना चाहिए। नियो ह्यूमैनिटी की पोटेंशियल हमारी एक साथ काम करने, इनोवेशन को फॉस्टर करने और ये इंश्योर करने की एबिलिटी में है कि कोई भी पीछे न छूटे। ऐसा करके हम एक ऐसा फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल हो। नियो ह्यूमैनिटी की इस एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूले और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए बने रहे। हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए ट्यून रहे, जहां हम ह्यूमन एवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी की फैसिनेटिंग दुनिया में और भी डीप डाइव करेंगे। अगली बार मिलते हैं।